अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। ओके, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 5। इस यूनिट में हम सीखेंगे अलजेब्रिक फ्रैक्शंस के बारे में। कैसे आप फ्रैक्शंस को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है, और इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1, और इस एक्सरसाइज का हमारा टॉपिक रहेगा सिंप्लीफिकेशन ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस। रैशनल एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, उनको अपनी शॉर्टेस्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ओके, तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली आता हूँ आज की पहली डेफिनेशन पर। अलजेब्रिक फ्रैक्शन। देखें, अलजेब्रिक फ्रैक्शन, हम फ्रैक्शन का मतलब तो आपको पता है ना। उर्दू में अगर बात करें तो बटे में जब कोई चीज़ आ जाए, ओवर में आ जाए, ठीक है। अलजेब्रिक फ्रैक्शन हम तब कहते हैं किसी फ्रैक्शन को जब उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाए। दोनों में क्या आ जाए? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाए। हाँ, आपका सवाल हो सकता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या चीज़ है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप यूँ कह सकते हैं कि कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और ऑपरेशंस का कम्बिनेशन है। यानी कोई दो वेरिएबल ऐड हो रहे हों, सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, साथ में कोई कांस्टेंट आ जाए, तो इस सारे कम्बिनेशन, किसी भी तरीके का कम्बिनेशन हो जाए, उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं 3। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं इसको, एक्स को भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। तो इनका जो फ्रैक्शन बन गया, इस फ्रैक्शन को हम अलजेब्रिक फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है। दूसरी एग्जांपल है 2x/5y, फिर 2x + 9/10x। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं अलजेब्रिक फ्रैक्शंस की, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आ गए। याद रखिएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर इक्वल का साइन नहीं होता। जब इक्वल का साइन आ जाए तो फिर हम उसे इक्वेशन कहते हैं। फॉर इंस्टेंस, आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x - 3y + 1। इसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। लेकिन अगर यही इक्वल का साइन आ जाए, राइट साइड पे भी कोई चीज़, लेट्स से एक्स स्क्वायर है, तो अभी हम इसको इक्वेशन कहेंगे। अलजेब्रिक इक्वेशन आप कह सकते हैं। ठीक है। ऑलराइट, सो मेरे ख्याल में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो समझ आ चुका होगा। आगे आ जाए। रैशनल एक्सप्रेशन क्या होता है? रैशनल रैशनल नंबर्स तो आपने ऑलरेडी सीखे हुए हैं। अगर मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवाऊँ तो ऐसे नंबर जो बटे में लिखे जा सकें। 2/3 एक रैशनल नंबर है। ठीक है। 1/5 एक रैशनल नंबर है। इनफैक्ट खाली आप 4 लिखते हैं, ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको 4/1 भी तो लिख सकते हैं ना। तो अलजेब्र जहाँ तक बात है रैशनल नंबर्स की, ऐसे नंबर्स जिनको आप बटे में लिख सकें, और होने इंटीजर चाहिए, ऊपर भी इंटीजर और नीचे भी इंटीजर, और नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। इसे हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। सेम काम रैशनल एक्सप्रेशन में भी है। ऐसा एक्सप्रेशन जो बटे में लिखा जा सके, लेकिन यहाँ पर यह है कि ऊपर और नीचे दोनों पॉलिनोमियल्स होने चाहिए। ये लफ्ज़ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का आई होप आपको ऑलरेडी आइडिया होगा। ये भी दरअसल एक्सप्रेशन की तरह होता है। इसमें एक चीज़ का बस आपने ख्याल करना होगा, वो ये कि इसमें जो पावर्स है ना, ये वाली पावर्स, यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, या ज़ीरो भी हो सकता है। इसको हम कहते हैं नॉन नेगेटिव या पॉजिटिव। जैसे आप देख रहे हैं 2 पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव है। हाँ, माइनस में कोई नंबर नहीं आना चाहिए, उसे हम फिर पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। ठीक है। तो वापस से डेफिनेशन पे आए। रैशनल एक्सप्रेशन ऐसे एक्सप्रेशन को कहते हैं, ऐसे बटे को कहते हैं, फ्रैक्शन को कहा जा सकता है जिसमें ऊपर भी और नीचे भी, यानी न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी, दोनों पॉलिनोमियल्स आ जाएं। और पॉलिनोमियल का मैं आपको बता चुका हूँ, वेरिएबल्स की पावर पॉजिटिव इंटीजर आनी चाहिए। ठीक है। दरअसल आप देख रहे हैं ना, कांस्टेंट, कांस्टेंट भी इटसेल्फ पॉलिनोमियल ही है। क्यों? क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूँ 5 × x⁻0। ठीक है ना, जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव बस नहीं होनी। तो ये भी एक एक्चुअली में पॉलिनोमियल ही है। तो ये कुछ मिसालें दी गई हैं यहाँ पे रैशनल एक्सप्रेशंस की। आज के इस लेक्चर में हम रैशनल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना सीखेंगे। सिंप्लीफाई से मतलब है आपने उनको रिड्यूस करना है लोएस्ट फॉर्म में, यानी उसमें से मज़ीद फिर हम कुछ कैंसिल ना कर सकें। और ये काम हम करेंगे कैसे? आपने ऊपर और नीचे से फैक्टर आउट करना है चीज़ों को, फैक्टराइजेशन करनी है उनको, आपने चीज़ें कॉमन लेनी है बेसिकली। यानी अगर आप ये मिसाल देखें ना, एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें हमें वही काम करना है, रिड्यूस करना है इसको। ऊपर से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा ना, क्योंकि टर्म ही एक है, एक ही टर्म है। जबकि नीचे दो टर्म्स हैं और आपने देख लेना है दोनों में क्या चीज़ कॉमन है।
तो नोटिस कीजिए 18 और 12 दो नंबर्स हैं, इनमें 6 कॉमन है, 6 को हम बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर ए क्यूब है, यहाँ पे ए स्केयर है, तो ए स्केयर कॉमन आ जाएगा, छोटा वाला नंबर, छोटी पावर वाला एक्सप्रेशन। यहाँ पे एक्स स्केयर है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो यहाँ से भी एक्स स्केयर कॉमन आ जाएगा। ले बेटा यहाँ पे उसने क्या किया हुआ है, 6 ए स्केयर एक्स स्केयर कॉमन लिया, यहाँ पर बाकी बचा 3 क्योंकि 6 बाहर लिख चुके हैं, उसके साथ बचा ए क्योंकि ए स्केयर और एक्स स्केयर बाहर लिखा जा चुका है। इसी तरीके से दूसरी टर्म में 12 था, 12 में 2 बचा, और आप देख सकते हैं ए स्केयर एक्स स्केयर बाहर लिख लिया था, यहाँ से बचा सिर्फ एक्स, तो ये बनेगा 3a माइनस 2x। ठीक है, इतना काम करने के बाद आपने देख लेना है ये कोई चीज़ फर्दर कैंसिल तो नहीं हो रही ऊपर नीचे से। तो अगर आप नोटिस करें 6 4 24 होता है, 6 4 24 होगा। उसके बाद फिर आपने ए स्केयर और एक्स स्केयर को ऊपर ले जाना है। यहाँ पर हम एक छोटा सा रूल मैथ का इस्तेमाल करेंगे। अगर बटे में कोई चीज़ पड़ी हुई है ना, ए की पावर n फॉर एग्जांपल, और अगर आप इसको ऊपर शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो पावर जो है ना वो नेगेटिव बन जाएगी, -n। और इसी तरीके से एक और रूल भी है, अगर नीचे माइनस में है तो ऊपर जाके प्लस बन जाएगी, यानी साइन उसका चेंज हो जाएगा। ये आप नोट कर लें, मैं रिमूव करने लगा हूँ। ये दो रूल्स आज हमने इस्तेमाल करने हैं। ओके, सो ये देखें ए स्केयर ऊपर जाके माइनस बन गया, ए की पावर -2, और एक्स स्केयर भी इसी तरीके से। एक और रूल लिख लें, जब बेस सेम हो जाए ना तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। देखें एक्स की पावर n है और एक्स की पावर n है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने इनकी पावर्स को ऐड करना है। ये mn नहीं लिखना, इसको पावर्स को ऐड करना है, m प्लस n। तो यही काम उसने यहाँ पर भी किया हुआ है। ए स्केयर था, 2 को ऊपर ले गए तो ये -2 बन गया, बेस सेम थी, पावर्स ऐड कर दी। सेम इज द केस विद x। ठीक है, तो फर्दर आप देख लीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे, ए की पावर 1 बन जाएगी, एक्स की पावर 0 0 1 होता है, एक्स की पावर किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है बेसिकली, नॉन जीरो नंबर की। तो साथ में सी स्केयर वैसे ही आ गया। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे एग्जाम्पल सॉरी एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के फर्दर आई थिंक 11 पार्ट्स हैं, तो इनको आइए 1 बाय 1 देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो रैशनल एक्सप्रेशन है दैट इज 3a स्क्वायर माइनस 6ab डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर b a स्क्वायर b माइनस 4ab स्क्वायर। अभी आप देख लें ऊपर और नीचे से अलग अलग क्या क्या कॉमन आ रहा है, न्यूमरेटर में क्या चीज़ कॉमन है और डिनोमिनेटर में क्या चीज़ कॉमन आ रही है। अगर आप नोटिस करें ना, न्यूमरेटर में ये है 3a स्क्वायर और ये है 6ab, एक तो 3 कॉमन आएगा, 6 में से हम 3 को बाहर लिख सकते हैं, और दूसरा a कॉमन आएगा क्योंकि यहाँ पर a की पावर 1 है, a को भी बाहर लिख लें। बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा यहाँ पे a, और यहाँ 6 से 3 लिखा जा चुका है बाहर, बाकी 2 और साथ में b। नहीं बेटा, दिस इज a माइनस 2b डिवाइडेड बाय, नीचे से है 2a स्क्वायर b माइनस 4ab स्क्वायर, यहाँ से भी हम 2 कॉमन ले लेंगे। a स्क्वायर है, यहाँ पे a है तो a कॉमन आएगा, उसके साथ साथ यहाँ पे b है, यहाँ पे b स्क्वायर है तो b छोटी पावर वाला जो नंबर है ना वो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, बाकी नोटिस करें 2a भी बाहर लिख लिया, यहाँ से एक a बाकी बचा, 4ab स्क्वायर में से 2ab बाहर लिख लिया, बाकी बचेगा 2b, दरम्यान में माइनस है 2b। ले बेटा, इतना काम करने के बाद अब आप देख सकते हैं ऊपर नीचे कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, उनको आप काट सकते हैं। मसलन a माइनस 2b इस a माइनस 2b से कट जाएगा, इसी तरह में काट दें, और दूसरे नंबर पर ये देखें इधर a से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 3/2b, दैट इज़ द आंसर। तो आप देख लें एक लाइन का सवाल था सिर्फ, सारा कुछ कैंसिल करने के बाद ऊपर बचेगा 3, नीचे आ जाएगा 2b, दैट्स इट। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट। इस मरतबा जो एक्सप्रेशन गिवन है रैशनल दैट इज abx, एक मरतबा इसको हम लिख लेते हैं एज इट इज abx प्लस bx स्क्वायर डिवाइडेड बाय acx प्लस cx स्क्वायर। सो वंस अगेन न्यूमरेटर से देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, दोनों टर्म्स में जो कॉमन है, एक तो b नज़र आ रहा है क्लियरली, और दूसरा x, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 है
और दूसरी वाली टर्म में आपके पास है एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो कॉमन आपके पास आ रहा है ए बी एक्स। बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा ए यहाँ से क्योंकि बी एक्स बाहर लिख लिया, और यहाँ से एक्स बचेगा क्योंकि बी एक्स स्क्वायर था, बी भी बाहर लिख चुके हैं, एक एक्स को भी बाहर लिख लिया, बाकी एक एक्स बच गया। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में अगर आप नोटिस करें, एक तो सी कॉमन है और दूसरा एक एक्स कॉमन है, तो ये सी एक्स आ जाएगा। बाकी बचा यहाँ से ए और दूसरी टर्म से बचेगा सिर्फ एक्स। एंड वंस अगेन अगर आप नोटिस करें तो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, यानी ए प्लस एक्स कैंसिल और ये एक्स एक्स से कैंसिल हो गया सिंपली। तो बाकी फर्दर क्या बचेगा पीछे, जस्ट बी ओवर सी, दैट्स इट। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट, और इस मरतबा जो रैशनल एक्सप्रेशन गिवन है दैट इज ए सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स। अभी नोटिस करें ऊपर तो टर्म ही एक है ना, तो उससे तो कुछ भी नहीं कॉमन आ सकता, वैसे ही लिख देंगे उसको। जबकि बटे में दो टर्म्स हैं और दोनों में ए एक्स कॉमन है, ए एक्स कॉमन है, ठीक है। ए एक्स बाहर लिखा क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो एक ए एक्स बाकी बच जाएगा, और यहाँ पर बाकी 1 बचेगा क्योंकि ये बाहर लिख लिया था तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अभी आप नोटिस करें ए से कैंसिल हो जाएगा, फर्दर कुछ भी पॉसिबल नहीं है, मतलब मजीद कैंसिल कोई चीज़ नहीं हो रही, तो फाइनली आंसर आ जाएगा सीधा सीधा सी डिवाइडेड बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई ए एक्स माइनस 1। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4। इस मरतबा जो रैशनल एक्सप्रेशन है दैट इज 15a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी। एक मिनट ज़रा, एक मरतबा इसको लिख लेते हैं। दिस इज 15a स्क्वायर बी स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय 100, ऑलरेडी बाहर है, साथ में है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी। अच्छा, यहाँ से अगर आप नोटिस करें तो अगेन न्यूमरेटर में ऊपर वाली जो टर्म है वो एक ही है ना, तो उसको तो वैसे लिखेंगे, जबकि नीचे से कुछ कॉमन आ रहा है। नोटिस कीजिए ज़रा, ए स्केयर दोनों में मौजूद है, उसको बाहर निकाल लें तो ये बनेगा 100 ऑलरेडी बाहर है, साथ में ए स्केयर आ जाएगा, और इसी तरीके से बाकी बचा 1 माइनस बी, 1 माइनस बी, और ऊपर आ रहा है 15a स्क्वायर बी स्क्वायर सी, ठीक है। एक तो ए स्केयर से कैंसिल हो रहा है सीधा सीधा ही देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे 15 और 100 को भी हम कैंसिल कर सकते हैं। आप अगर इसको काटें 5 से क्या बनता है, 5 3 15 होता है, 5 3 15, और इसको करेंगे तो ये 5 2 10, 0 का 0 ही आ जाएगा, यानी 20 0 5 100 होता है ना, 100 होता है, तो नीचे 20 बचेगा। एंड फाइनली यू कैन राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म जो कि बनेगी, न्यूमरेटर में आएगा 3bc, ए स्केयर कटने के बाद 3bc, जबकि बटे में आएगा आपके पास 20 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस बी। ए स्केयर कैंसिल हो जाएगा, 100 में से बाकी 20 बचा, एंड 1 माइनस बी एज इट इज। ले बेटा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में आप अगर नोटिस करें तो न्यूमरेटर से एज सच कोई टर्म कॉमन नहीं आ रही, न्यूमरेटर से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, बट डिनोमिनेटर में जो है ना आपके पास कुछ कॉमन आ रहा है। ओके, सो बटे में है 4x स्क्वायर प्लस 6xy, 6xy, जबकि न्यूमरेटर में है ऊपर है आपके पास 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। एक और फॉर्मूला इस एक्सरसाइज में, वैसे तो हमने 2-3 फार्मूलाज यूज़ करने हैं, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। अभी इस क्वेश्चन में जो फार्मूला यूज़ होगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसे बोलते हैं डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर्स, लिख लें इसका नाम, डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर्स। आपने पहले भी पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी अगर ऐसी फॉर्म हो तो उसको हम दो एक्सप्रेशंस के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, एक मरतबा माइनस और दूसरी मरतबा प्लस। अभी बज़ाहिर तो नहीं लग रहा कि यहाँ पे यूज़ हो, लेकिन इसमें आप थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी, और वो चेंजिंग ये है
4x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ ना, होल स्क्वायर। और इसी तरीके से 9y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, बटे से आप, चलें इसको फिलहाल मैं वैसे ही लिखा रहने देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में मैं कुछ कॉमन ले लूँगा। 4x स्क्वायर प्लस 6xy। अभी ऊपर हम वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, एक मरतबा माइनस में और एक मरतबा प्लस में। यहाँ पर ए भी था, हमारे पास 2x और 3y है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x माइनस 3y मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस 3y। ले बेटा, ये फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया न्यूमिनेटर में, और अभी बटे में अगर आप नोटिस करें डिनोमिनेटर में, तो वहाँ से कॉमन आ रहा है 4 और 6 में से 2, एक तो 2 कॉमन आ रहा है और दूसरा x स्क्वायर और x में से x कॉमन आ रहा है। 2x को बाहर लिखने के बाद यहाँ से बचेगा 2x, ठीक है ना, 4 में से 2 और x स्क्वायर में से x, और यहाँ से 2x को बाहर लिखने के बाद 3 और y प्लस 3y। बेटा अभी अगर आप नोटिस करें तो 2x प्लस 3y एंड 2x प्लस 3y ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, दोनों कैंसिल हो रहे हैं। सो 2x प्लस 3y एंड दिस 2x प्लस 3y ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और बाकी बचेगा हमारे पास न्यूमिनेटर से 2x माइनस 3y एंड डिनोमिनेटर से बाकी बचेगा, एक मिनट, 2x माइनस 3y और डिनोमिनेटर से बाकी बचा 2x। नहीं बेटा, दिस इज द आंसर। यह है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6, और इस मरतबा हमें अगेन एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। एक मिनट ज़रा। सो पार्ट 5 में क्वेश्चन गिवन है 20x क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 5y स्क्वायर्ड, 5y स्क्वायर। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है अगेन न्यूमिनेटर में, x क्यूब माइनस वाई क्यूब। अगर आपको याद हो तो पिछले क्वेश्चन में हमने यूज़ किया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे कहते हैं डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। अभी हम जो यूज़ करेंगे उसका नाम होगा डिफरेंस ऑफ क्यूब्स, डिफरेंस ऑफ क्यूब्स, डिफरेंस कहते हैं माइनस को। इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर होता है एक्स माइनस वाई, ठीक है, एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। नहीं बेटा, इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बट ऊपर न्यूमिनेटर में, तो ये बन जाएगा, एक मिनट स्पेस थोड़ी सी अरेंज कर लें। ओके, अच्छा, जहाँ पर आपने फॉर्मूला यूज़ करना है उसके सामने वो लिखा करें, ठीक है। 20 एज इट इज़ आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की जगह एक्स माइनस वाई एंड नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस होल डिवाइडेड बाय, फिलहाल जो डिनोमिनेटर में आ रहा है उसको वैसे ही लिखा रहने दें, विच इज़ 5x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 5y स्क्वायर। एंड अभी अभी के लिए न्यूमिनेटर को वैसे ही लिखें और बटे से आप 5 कॉमन ले सकते हैं। मैं इसी को दोबारा लिखता हूँ, न्यूमिनेटर हमारा एज इट इज़ रहेगा फिल वक्त, और बटे से हम 5 को, क्योंकि देख रहे हैं ना 5 तीनों टर्म्स में मौजूद है, तो इसको हम ना कॉमन ले लेते हैं। 5 बाहर लिख लिया, बाकी बचा अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, अभी नोटिस कीजिए ऊपर भी आपके पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे भी सेम चीज़ है, तो इस सारे को हमें सारे से कैंसिल कर देंगे। और इसी के साथ साथ मज़ीद 5 4 20 होता है, 5 और 20 भी कैंसिल हो जाएंगे, 5 4 20 होता है, तो ऊपर बचेगा हमारे पास 4, नीचे से सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, और साथ में x माइनस वाई। सो द आंसर इज़ 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस वाई। नहीं बेटा, दिस इज़ द आंसर। क्लियर है? ऑल राइट, 7th पार्ट पे आ जाएं। इस मरतबा वी हैव x, एक मिनट ज़रा, x मल्टीप्लाई बाई 2a स्क्वायर माइनस
3ax डिवाइडेड बाय, a ऑलरेडी बाहर है, उसके साथ में वी हैव 4a स्क्वायर x माइनस 9x क्यूब। अभी डायरेक्टली तो कोई फॉर्मूला लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो आपने फिर देखना है अगर फॉर्मूला नहीं अप्लाई हो रहा तो फिर आप देख सकते हैं कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा ऊपर और नीचे से, ऊपर से अलग और नीचे से अलग। तो नोटिस करें ऊपर से दोनों टर्म्स में a कॉमन है, ये देखना यहाँ पर भी a और यहाँ पर भी a, राइट। x ऑलरेडी बाहर था, साथ में a आ जाएगा और बाकी बचेगा आपके पास 2a माइनस 3x, 2a माइनस 3x, दिस डिवाइडेड बाय, नीचे से भी अगर आप नोटिस करें ना तो x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, ये देखें यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी, बाकी बचेगा 4a स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, ठीक है ना। x क्यूब था, एक x बाहर लिख लिया, बाकी बचा x स्क्वायर। अभी नोटिस करें तो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, x से और x से आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी बचा हमारे पास इट इज़ 2a माइनस 3x डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। इसको मज़ीद भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे? आप बटे में वो फॉर्मूला लगा सकते हैं डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स वाला, उसके लिए पहले इसको थोड़ा सा हमें रीराइट करना पड़ेगा। 4a स्क्वायर को हम लिखेंगे 2a का होल स्क्वायर एंड 9x को लिखा जा सकता है 3x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और ऊपर वैसे ही 2a माइनस 3x, 2a माइनस 3x। अभी नीचे वो फॉर्मूला लगा लें, एक मरतबा प्लस और एक मरतबा माइनस के साथ, तो ये बनेगा बटे में 2a माइनस 3x मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस 3x, 2a प्लस 3x, ठीक है। न्यूमरेटर में वैसे ही आ जाएगा 2a माइनस 3x। सो अभी देखें ऊपर भी 2a माइनस 3x है, नीचे भी दोनों कॉमन है, आप दोनों को काट दें, ऊपर बाकी 1 बचेगा, नीचे आ जाएगा 2a प्लस 3x। सो दिस इज द फाइनल आंसर, लोएस्ट फॉर्म है ये 2a प्लस 3x, ठीक है, एंड ऊपर है 1। दिस इज द आंसर बेटा। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट 8, इस मरतबा वी हैव गिवन दैट x स्क्वायर माइनस 5x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अच्छा, ऊपर तो देखें सीधा सीधा x कॉमन है तो उसको आप बाहर निकाल सकते हैं, जबकि बटे में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसमें से कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा और कोई फॉर्मूला भी ऐसा अप्लाई नहीं होगा डायरेक्टली, तो इस पर फिर हम फैक्टराइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे जो कि ऑलरेडी हमने सीखी हुई है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को कैसे हम फैक्टराइज करते हैं, तो आपको बेसिकली मिडल टर्म को ब्रेक करना है, -4 को, ठीक है। -4 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि उनका सम या डिफरेंस -4 आए, प्रोडक्ट उनका -5 आ जाए, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है ना और कांस्टेंट टर्म -5 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा -5। तो जो हमने नंबर्स बनाने हैं ना -4 के, इसको फैक्टराइज करना है, स्प्लिट करना है, उनका प्रोडक्ट भी -5 आना चाहिए। ओके, सो तो इसको अगर आप फैक्टराइज करते हैं, लेट्स से एक्स के प्लस एक्स माइनस 5x, एग्जैक्टली ये इसके करेक्ट फैक्टर्स हैं। x में से 5x निकालें तो -4 बनता है, ठीक है, तो ये मैंने -4 को इस तरीके से लिख लिया और बाद वाला -5 वैसे ही आ जाएगा। ओके, अभी नीचे से पहली 2 टर्म से x कॉमन आ रहा है, पहली 2 टर्म से x कॉमन, बाकी बचा x प्लस 1, जबकि दूसरी 2 टर्म्स, लास्ट 2 टर्म से -5 कॉमन आ रहा है, क्योंकि बाहर नेगेटिव है अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, बाकी बचेगा x प्लस 1 और ऊपर वैसे ही लिखा रहने दें x मल्टीप्लाई बाई x माइनस 5। ओके, एंड देन नीचे से देखें x प्लस 1 और ये भी x प्लस 1 है, कॉमन है, इसको बाहर निकाल लें, इसे कहते हैं फैक्टर आउट कर लें। x प्लस 1 जब आप बाहर निकाल लेंगे तो पहली टर्म में बाकी बचेगा ये x, ये वाला, और दूसरी में बचेगा -5, हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 5, एंड न्यूमरेटर में आपने ऑलरेडी वी हैव x मल्टीप्लाई बाई x माइनस 5,
एंड अभी नोटिस कीजिए ये वाला x-5 इज x-5 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आंसर आएगा x/x+1। नहीं बेटा, दैट इज द आंसर। ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म, मजीद इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, x/x+1, दैट्स इट। ये है पार्ट 8। नेक्स्ट, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, बल्कि मैं ये कहूँगा वीडियो पॉज करके इसको खुद से करने की कोशिश करें पहले, बल्कि शायद उससे ज़्यादा आसान है। सो न्यूमरेटर में है 3x² + 6x, डिनोमिनेटर में है x² + 4x + 4, 4x + 4, ठीक है। न्यूमरेटर से सीधा सीधा 3x कॉमन आ रहा है, 3 और x साथ में। एक मिनट, न्यूमरेटर से 3x कॉमन आ रहा है, बाकी बचा पहली वाली टर्म में x और यहाँ से बचेगा 2, सो ये आ जाएगा x + 2, ठीक है। अच्छा, बेटे में देखें तो यहाँ पर अगेन हमें फैक्टराइजेशन करनी है, 4x को ब्रेक करना है। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 2 + 2? इस केस में बिल्कुल लिखा जा सकता है 2x + 2x + 4, ठीक है, +4। सो न्यूमरेटर ऐसे ही 3x और साथ में x + 2, जबकि डिनोमिनेटर से फिर आप वही काम करेंगे, पहली दो टर्म्स का ग्रुप बनाएं, दूसरी दो का बनाएं, पहली दो में से कुछ कॉमन आएगा, दूसरी दो में से कुछ कॉमन आएगा। मिसाल के तौर पर पहली दो में से x कॉमन आ रहा है, बाकी बचा x + 2, दूसरी दो टर्म्स में से प्लस का 2 कॉमन है एंड बाकी बचेगा अगेन x + 2। अच्छा, अगर आप ये देखना चाह रहे हैं ना कि आपने करेक्ट फैक्टराइजेशन की है या गलती होगी कोई, तो आपने ये देखना है कि ये दोनों सेम होनी चाहिए, जो ब्रैकेट्स है ना ये वाली और ये वाली, इनमें सेम एक्सप्रेशन आना चाहिए ताकि हम अगले स्टेप में फिर से कॉमन ले लें, ठीक है। खैर, ऊपर ऐसे ही आ जाएगा 3x × x + 2 एंड देन बटे में देखें x + 2 कॉमन आ रहा है, x + 2 कॉमन है और बाकी फिर से यही चीज़ बचेगी x + 2, x और बाद में साथ में +2, ऊपर एज इट इज़ 3x × x + 2। ले बेटा, अब यहाँ से x + 2 और x + 2 दोनों कैंसिल हो रहे हैं, इनको आप काट सकते हैं एंड फाइनली वी आर लेफ्ट विद 3x / x + 2। दिस इज द आंसर। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, मजीद इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। ऑल राइट, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, और इस क्वेश्चन में हमें x² + xy - 2y² है, नीचे है x³ - y³। ओके, सो एक मरतबा एज यूजुअल इसको हम लिख लेंगे एज इट इज, x² + xy - 2y² / x³ - y³। सो डिनोमिनेटर में तो मेरे ख्याल में क्लियर है, फॉर्मूला जो हमने पहले भी क्वेश्चन में यूज़ किया था ना, x³ - y³। अलबत्ता न्यूमरेटर में इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना, पावर 2 आ रही है। अगेन इसमें भी मिडल टर्म को ब्रेक करना है, और ब्रेक इस तरह से करना है कि पहली और आखिरी टर्म का कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, पहली टर्म का कोफिशिएंट है 1 और लास्ट वाली का है -2, तो मल्टीप्लाई करेंगे -2 आएगा, ठीक है। तो हमें दरमियान वाले नंबर को इस तरीके से ब्रेक करना है कि उनका प्रोडक्ट -2 आए, जबकि अगर उनको सम करें तो वो xy ही आए, ठीक है। और इनको इजीली किया जा सकता है मेरे ख्याल से। ये बन जाएगा x² एज इट इज, xy को मैं लिखूंगा 2xy - xy, सिंपल। एक 2 है और दूसरा है माइनस, प्रोडक्ट करेंगे तो वो -2 ही आ जाएगा, आप इजीली देख सकते हैं। फिर -2y², ठीक है, एंड दिस ऑल डिवाइडेड बाय, नीचे भी फॉर्मूला मैं लगा दूंगा, x³ - y³ बराबर होता है x - y x² + xy + y² + xy + y²। ले बेटा, ये फॉर्मूला होता है डिफरेंस ऑफ क्यूब्स का। अभी ऊपर सेम काम करना है, पहली दो टर्म्स में से देखें क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, ठीक है, बाकी बचेगा x + 2y। ये देखें ना, यहाँ पे x बचा और बाकी साथ में 2y, और दूसरी दो टर्म्स में से कॉमन आ रहा है -y, और यहाँ से भी x बचा और 2y बचा, ठीक है ना, और माइनस चूँकि बाहर लिख चुके हैं साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा x + 2y। ओके,
और इसके बाद फिर दिस होल डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे, सेम चीज़ x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वेयर। अगेन न्यूमरेटर से आप कॉमन ले सकते हैं x प्लस टू वाई, देखें ना यहाँ पर भी x प्लस टू वाई है, ये भी x प्लस टू वाई है, तो इसको कॉमन निकाल लें, अलग लिख लें इसको बाहर, x प्लस टू वाई। अच्छा जब कॉमन निकाल लेंगे तो पहली टर्म से बाकी x बचा, दूसरी से माइनस का y बचा, तो यह आ जाएगा x माइनस वाई, x माइनस वाई। एंड अगेन दिस ऑल डिवाइडेड बाय सेम थिंग, x माइनस वाई, x माइनस वाई, साथ में एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। और अभी आप नोटिस करें ये x माइनस वाई इस x माइनस वाई से कैंसिल हो जाएगा, और बाकी फाइनल आप आंसर लिख सकते हैं। ऊपर से बचेगा x प्लस टू वाई, ऐसे ही है x प्लस टू वाई, जबकि डिनोमिनेटर से आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। नहीं बेटा, दैट इज द आंसर, फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। ओके, फाइनली इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है ये, और इस एक्सरसाइज का भी ऑब्वियसली लास्ट सवाल है। इस मर्तबा आपको देख सकते हैं ऊपर नीचे दोनों ही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो आपको इनको फैक्टराइज करना है, सिंपल। ऊपर से 17 को ब्रेक करना पड़ेगा और नीचे से 26 को, और करना कैसे मैं बता देता हूँ। 2x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 21, जबकि डिनोमिनेटर में है 3x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 35। पहले बात करते हैं न्यूमरेटर की। तो तरीकाकार ये होता है कि आपने a और c को मल्टीप्लाई करना है, पहले नंबर को और इधर से लास्ट को। 21 को 2 से ज़रब दें, क्या आता है, 42। 21 को सॉरी 21 को 2 से ज़रब दें, 42 आता है। अब आपने 17 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि उनका भी प्रोडक्ट 42 आना चाहिए और पॉजिटिव 42 आना चाहिए प्लस का, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। मसलन मैं अगर 15 2 करता हूँ 30 होता है, 15 जमा 2 17 होगा ना। 17 को अगर मैं ब्रेक करता हूँ 15 प्लस 2, जो कि सम तक तो बात ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई 15 2 करते हैं तो वो 30 आ रहा है, हमें 42 चाहिए। तो इसका मतलब है हमें 15 को चेंज करना पड़ेगा। 14 करके देख लेते हैं, 14 3 17 होता है, और मज़े की बात है इनका प्रोडक्ट भी 42 होता है। सुन बेटा, जो न्यूमरेटर है वहाँ पे हमें करेक्ट फैक्टर्स मिल चुके हैं 14 एंड 3, तो इसको हम लिख सकते हैं देन 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 3x प्लस 21, क्लियर, 21। एंड दिस डिवाइडेड बाय, एक काम करें, वीडियो को पॉज करें और डिनोमिनेटर में खुद फैक्टर्स बनाने की कोशिश करें। सो 3 एंड 35 मल्टीप्लाई करें जरा, 3 ज़रा 35 कितना होता है, दिस इज इक्वल टू 105, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक है, ये 105 बनता है। अभी 26 को ब्रेक करना है इस तरीके से कि उनका भी प्रोडक्ट 105 आए, तो आप 26 को लिख सकते हैं 25 प्लस 1 25 प्लस 1, ठीक है, सम 26 आ रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई करने से 105 नहीं आ रहा, वो तो 25 ज़रा 25 बनता है। नंबर चेंज करते हैं, आप 24 2 कर लें, स्टिल प्रोडक्ट इनका 48 है। आप 23 3 कर ले, मैं आपको खुद 1 बाय 1 कर रहा हूँ, करके बता रहा हूँ, ऑल्दो मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था लेकिन खुद कर रहा हूँ। 23 3 कितना होता है, 3 3 9 3 2 6 69 बनता है। आप एक काम करें, इसको कर लें 21 5 कर लें, ये कितना बनता है, 21 को 5 से ज़रब दें तो ये 105 बनता है, ठीक है। तो दैट इज द करेक्ट फैक्टर्स 21 एंड 5। सो 3x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 5x, और लास्ट पे एज इट इज 35, ठीक है। नहीं बेटा, मिडल टर्म को हम ब्रेक कर चुके हैं। अगला काम क्या है, आपने ग्रुप बना लेने हैं। पहली वाली दो टर्म से जो कुछ कॉमन आ रहा है और दूसरी दो टर्म से कुछ कॉमन आ रहा है। न्यूमरेटर में देखें तो 2x स्क्वायर और 14x में से 2x कॉमन है, बाकी बचेगा x प्लस 7, ठीक है ना, x प्लस 7। बाकी की दो टर्म्स में से 3 कॉमन है, 3 को बाहर लिख लें, बाकी बचेगा x
और 21 में से भी 3 को बाहर लिखेंगे, बाकी बचेगा 7। नहीं बेटा, दिस इज 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 7 एंड दिस ऑल डिवाइडेड बाय, इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, नीचे भी देखें तो पहली दो टर्म्स में से 3 और x दोनों कॉमन है, 3x कॉमन आ रहा है, बाकी बचेगा x प्लस 7। बिल्कुल ठीक है, x प्लस 7। और दूसरी दो टर्म्स में से 5 कॉमन है, जस्ट 5, और यहाँ से बाकी बचेगा x प्लस 7 अगेन। 5 7 35 होता है ना, 5 7 35, तो ये x प्लस 7 आ जाएगा। क्लियर है? अभी आपने x प्लस 7 को ऐसे नहीं कैंसिल करना, कर भी नहीं सकते क्योंकि दरमियान में प्लस आ रहा है ना, तो जमा हो रही हैं टर्म्स। मल्टीप्लिकेशन होता तो फिर कर सकते थे। तो अभी ऊपर से भी आपने x प्लस 7 कॉमन निकालना है, ये वाले दोनों बाहर लिख लें और नीचे से अलग से। ऊपर से जब x प्लस 7 बाहर लिखेंगे तो बाकी बचेगा 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। ठीक है, इसी तरीके से जब हम डिनोमिनेटर से बाहर निकालेंगे, डिनोमिनेटर से x प्लस 7 को बाहर निकालेंगे तो बाकी बचेगा हमारे पास 3x प्लस 5, 3x। ठीक है, पहली वाली टर्म से 3x और दूसरी से 5। अभी आप x प्लस 7 और x प्लस 7 को करेंगे कैंसिल आउट एंड अल्टीमेटली फाइनल फॉर्म जो बनेगी, सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म, वो आ जाएगी 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 5। नहीं बेटा, दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज का भी ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरीके से आप रैशनल एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।